हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने कवर कर लिया था कि कैसे हम एक टेक्स्ट कंटेंट को चेंज कर सकते हैं या फिर एक नया कंटेंट उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आपको कोई एरर प्रिंट करवाना है, देन हम क्या करेंगे, एक खाली टैग लेंगे, पैराग्राफ या हेडिंग, जिसको हम एरर प्रिंट करवाते टाइम एक्सेस करेंगे। और एक्सेस करने के लिए हमारे पास मेथड आता है गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो हम इसी के थ्रू एक्सेस करेंगे और प्रॉपर स्क्रीन के ऊपर उसको, जो आपका आउटपुट रहता है, उसको विजिबल करवाते हैं। बट हमने ये देखा था कि हम लिखे हुए कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, स्टाइलिंग दे सकते हैं, फिर कोई कंटेंट नहीं है तो उसकी जगह कंटेंट ऐड कर सकते हैं। बट क्वेश्चन इज दैट कि अगर मान लो हमें कोई फॉर्म है, उसकी वैल्यूज को एक्सेस करना हो, तो हम क्या करेंगे। अब मैंने आपको एक चीज और भी करवाई थी कि मैंने आपको इमेज का भी पाथ चेंज करवाया था, या फिर इमेज के अलावा मैंने आपको एक एंकर टैग का रेफ भी चेंज करवाया था, यानी एच रेफरेंस भी चेंज करवा के हमने देखा था। यानी कि जो मेन बात है वो हम क्या कर सकते हैं, जब हम किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, या फिर एलिमेंट के अंदर जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हर एक को हम चेंज कर सकते हैं। हमने इमेज भी चेंज करके देख ली थी, आपका जो एच रेफरेंस भी चेंज करके देखा, टेक्स्ट कंटेंट भी चेंज करके देखा, तो काफी चीजें हमने चेंज करके देखी थी। बट आज का कंटेंट रहेगा कि हम वैल्यू एक्सेस कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम फाइल बना लेते हैं, वैल्यू मेथड डॉट एच टी एम एल, बोल्डर प्लेट लेके आएंगे एंड देन एक हेडिंग डाल लेते हैं, हाउ टू एक्सेस वैल्यू इन एच टी एम एल यूजिंग JS। अब हम जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से वैल्यूज को एक्सेस करना सीखेंगे। और वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए आपके पास सबसे पहली चीज है आपके एलिमेंट को एक्सेस करना। ऑब्वियसली, अब अगर आपके पास कोई एलिमेंट है देन उसी को ही हम एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज तो किसी को एक्सेस नहीं कर सकते। अब मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है, टाइप टेक्स्ट डाल दिया इसके अंदर। अब ये जो नेम है इसका हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो एलिमेंट को एक्सेस करो। एलिमेंट को लेट से मैंने इसमें नेम डाल दिया, आईडी है। आईडी विल बी यूनिक, आपकी जो भी हम पीछे कवर कर चुके हैं। तो आईडी यूनिक रहनी चाहिए ही चाहिए, देर इज नो एनी ऑप्शन। अब देखो, मान लो मेरे पास एक बटन है, बटन पे मैंने कर दिया चेक। अब चेक करते टाइम सबसे पहले ऑन क्लिक लगेगा एंड देन ऑन क्लिक लग के, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक मैंने एक फंक्शन बना दिया चेक। ओके, अब फंक्शन बना दिया तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिक्लेयर। ओके, हमने फंक्शंस दे दिए, पैरामीटर भी हम पास कर सकते हैं, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर देना, बस दैट्स ऑल। अब देखो, हमें क्या करना है, हमें करना है जब भी हम इसकी वैल्यू कुछ भी एंटर करें तो वो हम कंसोल में प्रिंट कराए। सबसे पहले लेट से वैल्यू नहीं, नंबर ले लो या फिर कुछ भी ले लो। मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट करवा ली, लेट से गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमने डाल दी यहाँ पे नेम। तो यहाँ पे भी हम नेम में प्रिंट करा लेते हैं। तो क्या मैं कंसोल में प्रिंट करा सकता हूँ नेम को? ऑब्वियसली करवा सकते हैं, एज भी हमने लास्ट टाइम भी देख लिया था कि हम प्रिंट भी करा सकते हैं। अब देखो, जैसे मैं चेक करूं तो फंक्शन रनिंग होगा मेरा। ऑब्वियसली फंक्शन रन होगा देन आपका कुछ ना कुछ एरर भी आएगा। एक मिनट, ये देखो, चेक किया, ऑब्जेक्ट एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट। एचटीएमएल का इनपुट एलिमेंट हम एक्सेस कर रहे हैं, बट इसके अंदर वैल्यू डाल लें तो वो वैल्यू हम कैसे लेके जाएं इधर। ये देखो, ऑब्जेक्ट टू, वैल्यू तो एक्सेस कर ही नहीं रहा। जैसे उसमें हमारी पूरी की पूरी लाइन प्रिंट कर दे रहा था विदाउट डॉट इनर एचटीएमएल के। तो हमें एलिमेंट को एक्सेस करना आता है, बट वैल्यू कैसे एक्सेस करें? हाउ टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ इनपुट विद द हेल्प ऑफ डॉट वैल्यू मेथड। ठीक है,
डॉट वैल्यू मेथड की हेल्प से हम हर एक एलिमेंट के हर एक इनपुट की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो वैल्यू है वो एक एट्रीब्यूट भी है। डॉट वैल्यू एक एट्रीब्यूट है। जैसे मान लो मैं लगाऊं इसके अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट और वैल्यू नाम का अगर हम एट्रीब्यूट लगाएं, वैल्यू हेलो, ये देखो हेलो बाय डिफॉल्ट लिखा आएगा इसके अंदर, इसको मैन्युअली डिलीट करना पड़ेगा। तो वैल्यू भी एक एट्रीब्यूट है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं, जैसे इनर एचटीएमएल हमने एक्सेस किया था ऑब्वियसली। अब हम क्या करते हैं, इसको तो हम करते हैं कमेंट, हमें चाहिए सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो मैंने लगा दिया डॉट वैल्यू। अब अगर मैं इसके अंदर कुछ भी डालूं तो आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, देखो। अब सिर्फ और सिर्फ वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, बाकी चीज प्रिंट नहीं कर रहा। पहले तो इसमें टाइप भी था, आईडी भी थी, एंड देन और भी कुछ हो जाता है, नेम भी हो जाता है। तो काफी कुछ चीजें इसके अंदर होती है। जैसे ये जो ये नेम है, जैसे मान लो आप बैकएंड फ्लास्क जेंगो के साथ कर रहे हो, तो हम एक्सेस करने के लिए इस नेम का यूज करते हैं, ना कि आईडी का। ठीक है, जैसे आप कर रहे हो पीएचपी, पीएचपी में हम नेम के थ्रू एक्सेस करेंगे, आईडी के थ्रू एक्सेस नहीं करते। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल सारा गेम आईडी और वैल्यू का है, तो हम वैल्यू पे काम करेंगे। तो हमने क्या किया, डॉट वैल्यू लगा दिया और वैल्यू एक्सेस कर ली। अब अगर मान लो हमारे पास होते दो इनपुट फील्ड, तो मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ और इसकी वैल्यू नाम का प्रोक्स हटा लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे ले लिया, दो इनपुट फील्ड्स हो गए। मेरे को क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है। टैली कर देते हैं। नंबर नंबर टू। अब क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू को ऐड करना है। तो आईडी हमने दे दी, तो एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नम इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी विल बी योर नंबर और डॉट वैल्यू। एक चीज देखना आप, जैसे मान लो मेरे को नंबर टू की वैल्यू एक्सेस करनी हो और यहाँ पे नम टू कर देंगे, वेरिएबल की जो नेम है वो अलग अलग होनी चाहिए और आईडी भी अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है सम, सम इक्वल्स टू नम प्लस नम टू। ओके, कंसोल में सम प्रिंट कराओ। अब ध्यान से देखना, अब एक नेम वाले को कर देते हैं कमेंट। मैंने इसी के अंदर डाला 22, इसके अंदर डाला 11। प्रिंट करेंगे तो ये कनकैटिनेट हो रहा है, बट ज्वाइन नहीं हो रहा। क्योंकि जब भी हम इनपुट्स लेते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट आपको स्ट्रिंग टाइप डेटा देता है, और स्ट्रिंग टाइप डेटा आपका कभी भी कंबाइन नहीं होता, ऐड नहीं होता। चलो नंबर करके देखते हैं, 2 1, बट ये भी नहीं हो रहा, हमने चेंज किया है। तो मैंने जैसा बोला कि जो भी आपके इनपुट्स होते हैं वो आपको हमेशा स्ट्रिंग डेटा टाइप देंगे। तो जब भी हमें वैल्यूज लेनी हो, नंबरिक वैल्यू लेनी हो, तो हमें इन वैल्यू को जबरदस्ती इंटीजर बनाना पड़ता है। इंटीजर बनाने के लिए हमारे पास कई मेथड्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे को ही वैल्यू एक्सेस करके पार्सिंट के अंदर डाल देते हैं। तो पार्सिंट क्या होता है, वो आपकी वैल्यू को पार्स करेगा, एक एक तोड़ेगा, और उसमें कोई भी नंबर वैल्यू है, फर्स्ट इंटीजर वैल्यू आपको रिटर्न करके देगा। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू इंटीजर आपको देगा, तो मैं यहाँ पे पार्स इंट लगा देता हूँ, और पार्स इंट से आपकी वैल्यू स्ट्रिंग से नंबर में यानी इंटीजर में चेंज हो जाएगी। बट अभी के लिए वर्किंग नहीं होगा। ये देखो 32 22। अब देखो हम इसको भी पार्सेंट कर देते हैं। ओके, और इसको पार्सेंट कर देते हैं, तो देन मैं क्या करता हूँ, इसको पार्सेंट किया, और अब इनकी वैल्यूज यूज करके देखते हैं। तो मैंने इसके अंदर डाला 22, इसके अंदर डाला 11। अब ऐड करते हैं तो आपका 33 हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, आपके पार्सेंट की हेल्प से इसकी वैल्यूज को पार्स करके इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। या फिर आप यहाँ पे नंबर लिख लेते तो भी वर्किंग था। तो हमने ये तो चलो चेंज कर देंगे,
जब भी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे परसेंट लगाएंगे ही लगाएंगे। ओके, फिर आपके पास एक चीज आती है कि सबसे पहले तो मान लो आपको वैलिडेशंस वगैरह अप्लाई करनी हो। अब मैं इसको तो करता हूं एक बार के लिए कमेंट। मेरे पास है एक इनपुट फील्ड। अब इसके अंदर नेम है कि नहीं है वो चेक करना है। मैंने पहले भी बोला था जो हमारे ऑपरेटर्स आएंगे वो काम आएंगे आगे। तो मैं एक फंक्शन भी बना देता हूं, बटन वैलिडेट के, एंड देन ऑन क्लिक लगाते हैं, ऑन क्लिक वैलिडेट। वैलिडेट की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। अब एक फंक्शन बनाते हैं हम, फंक्शन वैलिडेट। अब मेरे को फाइंड आउट करना है कि फंक्शन है इसमें वैल्यू है कि नहीं है। अभी के लिए कॉल होगा सिर्फ, कुछ प्रिंट कर नहीं रहे। तो सबसे पहले तो हम इस इनपुट को एक्सेस करते हैं। इनपुट को एक्सेस करने के लिए हम लेके आएंगे वेरिएबल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड देन आईडी हम डाल देंगे नेम। सपोज दैट कि हमने नेम आईडी ले रखी है, और एक्सेस करने के लिए डॉट वैल्यू ऑब्वियसली। अब हम क्या करते हैं, इसके कंसोल में प्रिंट करा लेते हैं नेम। ऑब्वियसली नेम प्रिंट हो जाएगा, जैसे नेम, ये देखो नेम प्रिंट होगा। रोहन को प्रिंट करते हैं तो रोहन भी प्रिंट हो रहा है, यानी कि प्रॉपर आपका वर्किंग है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट हमें करवानी है कंडीशंस परफॉर्म। इसको तो मैं करता हूं बंद। अगर मैं खाली प्रिंट कर रहा हूं तो मेरा यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंडीशंस लगाएंगे। इफ अगर नेम नहीं है तो अलर्ट प्रिंट करा दो, अलर्ट नेम इज रिक्वायर्ड। जैसा कि हमने पीछे देखा था ऑपरेटर के अंदर, अलर्ट सॉरी नेम इज रिक्वायर्ड। अब अगर हम इसको डायरेक्ट कॉल करेंगे तो हमें अलर्ट आएगा ही आएगा। ये देखो आ रहा है अलर्ट, ऑब्वियसली आएगा। अगर मैं डाल दूं वैल्यू फिर नहीं आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं और इसको प्रिंट करवा देते हैं। बट ये एल्स में प्रिंट करवाना पड़ेगा क्योंकि हमें एक ही चीज में करनी है। अब इसी तरीके से सारी वैलिडेशंस परफॉर्म करवा सकते हो। बट हमें एरर कंसोल में या फिर अलर्ट में नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसके नीचे। तो वो चीज भी हम कर चुके हैं। तो मैं क्या करता हूँ, बटन इनपुट के नीचे एक और पी टैग लगाता हूँ, और पी टैग को देता हूँ एक आईडी एरर। ठीक है, और एरर के अंदर हम अलर्ट को करते हैं बंद, और डॉक्यूमेंट के अंदर हम एक्सेस करते हैं गेट एलिमेंट ऑफ आईडी। कल हम ये चीजें परफॉर्म करवा चुके हैं लास्ट सेशन के अंदर, और इसके अंदर मैंने डाला नेम इज रिक्वायर्ड। अब जब भी हम इसको प्रिंट करेंगे तो आपका नीचे आना चाहिए नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, सॉरी यहाँ पे आईडी मेंशन करनी थी। एरर, और यहाँ पे इनर एचटीएमएल चेंज करेंगे, नेम इज रिक्वायर्ड फील्ड। स्पेलिंग चेक कर लेना। अब मैं इसके अंदर कुछ नहीं डाला तो नेम इज रिक्वायर्ड फील्ड आ गया, आ रहा है ऑब्वियसली आएगा। फिर हम क्या करते हैं, अब मान लो हमारे पास दो इनपुट फील्ड है। अब इसकी वैल्यू हमने दे दी ईमेल, और नीचे ईमेल को भी एक्सेस कर लेते हैं। आप कितनी भी वैल्यू को एक्सेस करो, ईमेल ईमेल। अब इस आपका आएगा और ऑपरेटर। अब मान लो मेरा नेम भी नहीं है या फिर ईमेल भी ना हो, इनमें से अगर एक भी चीज ना हुई तो भी आपका ये चीज एरर प्रिंट करे। प्लीज फिल द रिक्वायर्ड फील्ड। अब अगर एक चीज भी एरर है तो भी आपका एरर आएगा, ये एरर देगा ही देगा। तो हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर दो। रिटर्न फॉल्स करने से एरर हट भी जाता है। एरर आया, अभी के लिए तो रहेगा, ये जाना चाहिए। अभी नहीं जाएगा क्योंकि हमने एक जगह रिटर्न फॉल्स दिया है। तो रिटर्न ट्रू, मेन फंक्शन में रिटर्न ट्रू दे दो।
ये फिर क्या हो जाता है, ये फॉल्स हो जाता है। और यहाँ पे भी रिटर्न फॉल्स दे देना फॉर्म टैग के अंदर, प्रॉपर फॉर्म टैग की हेल्प से ही बनेगा। हमने जस्ट सीखने के पर्पज से सिर्फ और सिर्फ इनपुट फील्ड्स अप्लाई कर दिए है, बट फॉर्म टैग नहीं लगाया। वहां पे भी आप ऑन सबमिट की हेल्प से भी कर सकते हो, तो आपके जो एरर है वो हट जाते हैं। अब बारी आती है, क्या पता आपको पासवर्ड वैलिडेट करना हो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इनपुट फील्ड लेके आते हैं जिसके अंदर मैंने पासवर्ड वगैरह डाल दिया, पासवर्ड और सी पासवर्ड यानी कंफर्म पासवर्ड। अब क्या करते हैं, हम इसको तो करते हैं कमेंट, और मैं इसी फंक्शन के थ्रू ही प्रिंट करवा देता हूँ। और यहाँ पे हम कर देते हैं पासवर्ड, और यहाँ पे भी पासवर्ड, सी पासवर्ड, और यहाँ पे भी सी पासवर्ड। अब मेरे को चेक करना है, इफ पासवर्ड नॉट इक्वल्स टू हो सी पासवर्ड, तो भी आपका एरर आए। तो एरर भी नीचे ही प्रिंट कराना है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमारी थी एरर, और इसकी इनर एचटीएमएल चेंज कर देनी है। कब? जब हम पासवर्ड इज नॉट मैचिंग, आपको अलग अलग ले लेने हैं, क्योंकि आपको हर एक इनपुट फील्ड्स के अंदर एरर चाहिए, नीचे एरर चाहिए। मैं एक में ही काम चला रहा हूँ क्योंकि जस्ट हम सीख रहे हैं, तो आप अलग अलग ले लेना। तो अभी के लिए आपका एरर आएगा कि पासवर्ड सेम नहीं हुआ, तो ये देखो पासवर्ड इज नॉट मैचिंग, पासवर्ड इज नॉट मैचिंग। अगर मैंने पासवर्ड कर दिया मैच, तो आपका एरर नहीं आएगा। तो बट ये एरर हटना चाहिए। तो हटना कैसे है, वो आप रिटर्न ट्रू या रिटर्न फॉल्स करके चेक कर लेना, हट जाएगा, डोंट वरी। एक बार थोड़ी सी ट्राई करना, हट जाता है। ठीक है। तो अगर हम ये भी चाहते हैं कि अगर पासवर्ड की कोशिश करो, सिर्फ इफ कंडीशन यूज करो, एल्स मत यूज करो। पासवर्ड डॉट एल एन जी, इनर एचटीएमएल पासवर्ड इज टू शॉर्ट। ठीक है। अगर मान लो हमारा पासवर्ड है छोटा, पासवर्ड छोटा ऑब्वियसली, ये मान लो मैंने डाल दिया, अब पासवर्ड ही छोटा है, मान लो मैंने डाल दिया प्रॉपर। अब आएगा पासवर्ड नोट मैचिंग, अब पासवर्ड वैलिडेट करेगा चेक करने वाला। तो आप जो भी आप वैलिडेशंस डालोगे वो ही आपकी वैलिडेशंस प्रिंट हो जाएगी। तो ये था हमारा डॉट वैल्यू मेथड एक्सेस करने का, और ये जिसके थ्रू हम वैल्यूज एक्सेस करेंगे, प्रॉपर फॉर्म वैलिडेशंस बना सकते हो, कैसे हम वैल्यू एक्सेस करके उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। अब जितनी भी हमारी जावास्क्रिप्ट थी वो थी सिंक्रोनस, यानी कि लाइन बाय लाइन आपकी एग्जीक्यूट हो रही थी। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इसको प्रिंट। ओके, सॉरी, प्रिंट नहीं करना, अब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे सपोज करो आपने यहाँ पे बोला एक एपीआई से डेटा आ रहा है, एपीआई डेटा, बट डेटा एक्सट्रैक्ट होने तक हम नहीं बता सकते कि एरर आएगा या फिर आपका डेटा आएगा। जैसे मान लो आप कुछ भी खाना बनाते हो, खाना बनाने के बाद पता लगता है कि आपका जो खाना खाने लायक है कि नहीं है, यानी कि टेस्ट आया है कि नहीं आया है। ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जो सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है वो आपको नहीं देती लाइन बाय एरर वगैरह। तो हम उसके लिए यूज करेंगे ए सिंक्रोनस, यानी कि नॉन ब्लॉकिंग बिहेवियर, आपके टास्क को ब्लॉक नहीं करेगी। अगर मान लो मैं चार कंसोल स्टेटमेंट प्रिंट करूं, जैसे आप खुद सोचना, वन, अब मैं अगर प्रिंट करूंगा तो ये वन 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 कुछ इस तरीके से प्रिंट होगी, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। अगर हम आउटपुट देखें तो देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अगर मेरे को ये तीन स्टेटमेंट चाहिए ही नहीं, फोर फाइव सिक्स, तो हमारे पास तो ये ऑप्शन है कि हम इनको लास्ट में प्रिंट करा दे, बट नहीं। तो यही लॉजिक आपका काम आएगा ए सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के अंदर, कि अगर एक चीज चल रही है तो नेक्स्ट टास्क होल्ड हो जाए कुछ टाइम के लिए, जब तक पिछला टास्क आपका पूरा ना हो जाए। तो जब भी वो पिछला टास्क पूरा हो तो आपका आगे वाला भी वैलिडेट हो जाए, कि अब एरर आने दो या फिर डेटा आने दो। ऑब्वियसली आपकी जो एपीआई होती है उसके अंदर डेटा ट्रांसफर होता है, स्टोर तो नहीं होता, बट ट्रांसफर होता है।
अब क्या पता वो ट्रांसपोर्टेशन है जो आपकी एपीआई वो क्रैश कर जाए ऑब्वियसली, या फिर ब्रेक डाउन हो जाए उसके अंदर, कुछ भी हो सकता है। अगर वो क्रैश कर रही है तो आपके पास डेटा तो नहीं आएगा, या डेटा तो नहीं आएगा। अगर डेटा नहीं आया तो देन आपके पास एरर आएगा, यानी कि कुछ ना कुछ तो आया। यानी आपका खाना बना ओके, बट आपने नमक ज्यादा डाल दिया तो वो टेस्ट तो नहीं आया, बट टेस्ट बिगड़ जरूर गया। तो कुछ इस तरीके से आपकी काम आएगी एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। और उसके मैं कुछ टॉपिक्स भी बता देता हूँ जिस जो हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले असिंक अवेट यूज करेंगे हम, फिर हम यूज करेंगे टाइमिंग फंक्शन, एंड देन फिर करेंगे हम फेच मेथड। फेच मेथड क्या करेगा, आपकी पूरी की पूरी जो एपीआई होती है उसके थ्रू डेटा एक्सट्रैक्शंस करवाएगा। फिर करेंगे हम मैप फंक्शन, जिसकी हेल्प से हम डेटा स्क्रीन के ऊपर लेके आएंगे। जैसे मान लो कोई भी डेटा वो स्क्रीन के ऊपर कैसे लेके आएंगे, कंसोल में तो हम प्रिंट करा सकते हैं, बट स्क्रीन के ऊपर कैसे लेके आएंगे। ऑब्वियसली हम कर चुके ऑलरेडी कि कुछ भी डेटा वो स्क्रीन पे आ जाएगा, जैसे कोई वेरिएबल है वो डेटा आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो हम हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अब बारी आएगी कि कैसे हम टाइमिंग्स लगा सकते हैं, फैच मेथड्स यूज कर सकते हैं, मैप फंक्शंस यूज कर सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये पूरा एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे हम। तो इसी के थ्रू फिर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट आपके रिएक्ट इसके बाद। ठीक है, तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा, देन आपको रिएक्ट में काम करना भी आ जाएगा कि कैसे काम करते हैं हम। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ये पूरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, यूज कर लेना, फॉर्म वैलिडेशंस बना के देख लेना इसके अंदर कैसे यूज होते हैं। ओके।